गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथन राउंड का, इसलिए ध्यान से समझना। ये लग रहा छोटा है, इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ काम आएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। इंटरव्यूअर अगर बोले कि मैंने ये लिस्ट दे दी है, इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट चूज कर ले, उसको रिप्लेस करवाना है तेरे ही कोई फेवरेट एलिमेंट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी चूज कर लिया है कि भाई हम बी को फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस करवा देंगे जेड से। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस कोड की मैं एक एक वैल्यू आपको बताऊंगा कि उसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर लूप की हेल्प ले रहे हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ लिस्ट वन। तो यहाँ पे जो लेंथ है ना, इसका अलग रोल है, रेंज का अलग रोल है। लेंथ का क्या रोल है, ये आपको लेंथ दे देगा 1 2 3 4 5, वे 5 एलिमेंट है इसके अंदर। रेंज क्या करेगा, इन पांचों एलिमेंट्स को इंडेक्स देगा। यहाँ पे देगा ये 0 1 2 3 और 4। तो अब जब भी लूप चलेगा ना, तो आई की वैल्यू ए बी सी डी ई ये नहीं होगी, आई की वैल्यू होगी इंडेक्सेस। तो सपोज जब लूप चला तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू कितनी हुई 0। 0 पे कौन सा लेटर बैठा है, ए। तो हमारा मोटो क्या है, उस लेटर को इस आइटम 1 से मैच करवाना। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो आइटम 2 से उसको रिप्लेस करवाना है। तो यहाँ पे हमने सेम यही किया है, इफ लिस्ट 1 आई। अब यहाँ पे लिस्ट 1 आई का मतलब क्या है, लिस्ट 1 के अंदर आई इंडेक्स पे, मतलब अभी आई की वैल्यू कितनी है 0, उस पे कौन सा लेटर बैठा है, ए बैठा है। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है 0, तो लिस्ट 1 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। अब ये मैच करेगा कि ये आइटम 1 के बराबर है या नहीं। आइटम 1 कितना है, बी। तो ये दोनों नहीं हो रहे मैच, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है ना, ये भी नहीं चलेगी, ये भी ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि इफ कंडीशन भी नहीं चल रही। ये क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। जो भी वैल्यू होगी ना, उसको आइटम 2 से रिप्लेस कर देगी। अब आपको समझ में अब आएगा। अब लूप चलेगा 1 पे, लिस्ट 1 आई। लिस्ट 1 आई की वैल्यू कितनी होगी 1। 1 पे कौन सा लेटर बैठा है, बी। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी। ये चेक करेगा किससे, आइटम 1 से। आइटम 1 पे क्या बैठा है, बी। ये दोनों मैच हो गए। जैसे ही इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिस्ट 1 आई, मतलब अभी आई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी। क्योंकि लिस्ट के आई, अभी आई की वैल्यू 1 है और आई पे कितना बैठा है, बी। तो ये दोनों क्या होंगे, बी इंटरचेंज हो जाएगा किससे, जेड से, आइटम 2 से। और उसके बाद जो हमारा ये प्रिंट है, इस लिस्ट को, अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया है। एक बार इसको रन करके देखते हैं ये क्या हुआ, चेंज हो गया। अब मैं आपको वापस बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इससे चेंज करवाना है। अगर मैं 9 लिखता हूँ कि भाई इस लिस्ट में कभी भी तेरे को बी दिखता है, तो उसकी जगह 9 हो जाए। ये देखो 9 हो गया। ओके गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और डेटा डायनेमिक को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।